नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का आप सब लोग का डिमांड है कि सर हिंदी का ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराइए। तो चलिए हिंदी का भी सेट हम देख लेते हैं दोस्तों। जो आपका दोपहर में या फिर शाम में जो सेट अपलोड किया गया था उसमें जो है 2-4 क्वेश्चन गलती से आंसर जो है गलत हो गया है। उसमें क्या है कि आंसर ही गलत था, ठीक है। तो हमने जो है कुछ आंसर का मतलब कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है हमने बता दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी आगे से जो है पूरा ध्यान दिया जाएगा कि आपका अधिक से क्वेश्चन जो है गलत ना हो, ठीक है। अभी देखेंगे तो हमने जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था हिंदी का। आज हम देखेंगे हिंदी का सेट नंबर 2 देखेंगे। आपको पता है कि हिंदी का भी हमारा क्वेश्चन जो है एक ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हिंदी में हमको पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमारा जो है मेंस का पेपर यानी जो आपका जीके जीएस का पेपर जो है जचेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा, आराम से इसको बनाइए। सबसे पहले देखेंगे तो इसमें आपका देखिए गद्यांश दिया गया है, जो कि आपका 10 क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। अगर आप गद्यांश अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आराम से 10 क्वेश्चन बना पाएंगे। जैसे आप देखेंगे शुरुआत में ही हमारा जो है गद्यांश दिया गया है, जो कि 1 से लेकर 3 प्रश्न है। आप आराम से वीडियो रोकिए, इसको पढ़िए, ठीक है, खुद से पढ़िए, उसके बाद आप इसको बनाइए। देखिए 3 क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तीनों का हम आपको आंसर बता देते हैं ताकि आप इसको अच्छे से बना पाएँ। देखिए पहले का आंसर हमारा जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, और दूसरे का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और तीसरे का अगर हम देखें तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए बोला कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ का कमरा जो है किसकी रचना है, तो ये आपका जो है विनोद कुमार शुक्ल का है। किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश चैन से रहना चाहता हूँ, मतलब जो है इसका देखेंगे तो मैं जो है चैन से रहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है खाली जगह पे मैं भरा जाएगा। अगला है कि निरुजता जो शब्द है इसका विलोम अर्थ क्या होगा। देखिए निरुजता का उल्टा आप करेंगे तो इसका हो जाएगा रुगणता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुगणता। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। बोला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है रचित पाठ कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। बोला कि वाक प्लस मैं का संधि पद क्या होगा। देखिए वाक प्लस मैं आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही आंसर हमारा जो है 8वें का हो जाएगा, वाड्मय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 8वें का सी सही हो जाएगा। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है। देखिए अस्त्रीकरण का जो आप विलोम देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा निरस्त्रीकरण हो जाएगा। क्या होगा? निरस्त्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमुखी शब्द में समास कौन सा है। देखिए चंद्रमुखी आप अच्छे से याद रखिएगा, चंद्र के समान मुख है ना, चंद्र के समान मुख, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगर आपका चरण कमल होता है तो आप करिएगा चरण के समान, यानी कमल के समान चरण होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे चरण कमल होता, लेकिन यहाँ पे देखिए चंद्रमुखी लिखा गया है तो ये भी आपका होगा, क्या होगा? चंद्र के समान मुख होगा। चलिए आगे हमारा है कि मेरे हाथ में कमल है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए 8 प्रकार से जो है आपका कारक होता है, आप सभी को पता है, और इसमें से आपको पूछ रहा है कि मेरे हाथ में। अब यहाँ पे देखिए कारक का चिन्ह क्या है, आपको सबसे पहले उसको पहचानना है। देखिए कारक में आप देखेंगे जो चिन्ह हमारा है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, जो कि में पर पे होता है, में पर होता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर, और संबोधन जो है आपका है अरे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका 8 प्रकार से कारक होता है। अच्छे बच्चे सभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। देखिए अच्छे आप देखेंगे किस प्रकार से विशेषण है, तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण जो है कौन सा है। अब देखिए आपको सबसे पहले पता करना होगा कि हमारा ओठ से कौन कौन सा व्यंजन या फिर कौन सा वर्ण होता है। देखिए प फ ब भ म, ये जो है हम ओठ से बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो हमारा देखिए वह तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि वह हमारा ओठ से नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो आप देखिए ठ भी हमारा जो है ओठ से नहीं होता है। अब आपका बचता है फ और म होता है। अब इसमें आपको देखना है अल्पप्राण घोष व्यंजन पूछ रहा है। देखिए एक अल्पप्राण होता है, एक हमारा महाप्राण होता है। तो अल्पप्राण आप देखेंगे तो 1 3 5 हो जाएगा अक्षर में, और जो आपका घोष होता है, एक होता है अघोष, दूसरा हमारा होता है
घोष होता है। तो अघोष में देखेंगे तो आपका 1 2 होता है, और घोष में आप देखेंगे तो 3 4 5 होगा, मतलब 3 4 5 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका पूछा गया है कि ये दोनों में से हमारा आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए प फ देखेंगे तो हमारा जो प फ वो दूसरा अक्षर आता है, जो कि यहाँ पे 2 नंबर कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब भ देखेंगे तो म भ है ना, प फ ब जो आपका देखेंगे तो जो आपका भ है, आपका उत्तर देखेंगे तो 13 का हमारा जो है बी ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सब देखिए आप पढ़ लेंगे तो आराम से वैसे आप बना पाएंगे। चलिए, अगर ज़्यादा डिस्कशन करने लगेंगे तो ये आपका वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जहाँ होने लायक होगा तो हम आपको थोड़ा बहुत करा देंगे। बोला कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर देखेंगे तो केवल कल्पनाएं करते रहना, ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी होगा। आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग जो है आपका शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय जो है आपका शब्द के अंत में लगता है। जब इसका आप संधि करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आत्म त्याग है ना, आत्म त्याग, तो इसमें आप देखेंगे तो आत्म जो है आपका पहले आपका यानी उपसर्ग हो जाएगा, शब्द के आगे जो है आत्म लगा है। ठीक है, क्योंकि त्याग हमारा जो है आत्म लगा करके ही बना है। इस तरीके से आप बनाइएगा। मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण जो है कौन सा है। अब देखिए आपको देखना है कि मूर्धन्य जो हमारा व्यंजन होता है, जो भी हमारा वर्ण होता है, वो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आपको ये पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 16 का आंसर देखेंगे ट ठ ड ढ ड़। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अल्पप्राण भी पूछा गया है तो 1 3 5 होता है। अब देखिए ठ तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि ठ हमारा जो है दूसरा पे आता है, जो कि यहाँ पे दो हम कहीं नहीं लिखे हैं। उसका देखिए आप देखेंगे तो हमारा जो है भ हमारा जो है किस तरीके से हम बोलते हैं, तो भ जो है हम ओट से बोलते हैं। तो आप देखेंगे तो ट ठ ड, देखिए तीसरे पे हमारा आता है ड, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अल्प प्राण में जो है हमारा 1 3 5 होता है, जो कि हमारा डी ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। इनमें से कौन सी बोली जो है पहाड़ी बोली नहीं है। पहाड़ी बोली नहीं है, सही उत्तर हमारा जो है 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बुंदेली आपका नहीं है। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। देखिए दिन रात यहाँ पे आप देखेंगे तो ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए। 18 का उत्तर देखेंगे तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये आपका समय का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। त्रिपुरारी, अब देखिए त्रिपुरारी आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा त्रिपुर धन अरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। क्रिया जो है किस काल का बोध करा रही है, तो आप देखेंगे तो सामान्य भविष्य हो जाएगा। नृत्य सिखाएगी, कब सिखाएगी पता नहीं है, बस ये जो है भविष्य एक तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर देखेंगे। मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है। देखिए मथुरा जो है किस राज्य में है, यह किस प्रकार का है, तो ये आपका प्रश्नवाचक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है किसी से कि मथुरा जो है कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कहाँ पर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पर्यायवाची, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थी, ये सब देखिए क्वेश्चन आपको आना तय है एग्जाम में। तो आप देखेंगे तो आग्नेय जो है आपका हनुमान का नहीं है, बाकी महावीर है, हरीश है और मारुति जो है, ये सब जो है हनुमान जी का नाम है। अगला है कि व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका 3 प्रकार के भेद हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है अतियुक्ति, तो आप इसका सही आंसर करेंगे तो हमारा अति धन क्या होगा, अति धन उक्ति होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है अतियुक्ति बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर का, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 25 का ए होगा। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो ये आपको है कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, मतलब क्या है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा। ठीक है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। शब्द के अंत में आपका प्रत्यय लगता है तो राष्ट्रीय ईय है ना, तो आप इसका देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा, तो ईय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला कि सौदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। सौदेश्य का सही संधि विच्छेद तो ये आपको हो जाएगा स प्लस उद्देश्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है।
देखिए नीलिमा में आप देखेंगे तो ईमा होगा, है ना, ईमा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्प का विलोम क्या है? देखिए अल्प का विलोम पूछ रहा है, तो सही आंसर देखेंगे तो हमारा जो है अति हो जाएगा, है ना, अति, ऑप्शन नंबर डी होगा। अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्श पर होना ये हो जाएगा अपने को बहुत बड़ा समझना, अपने को बहुत बड़ा समझना, ऑप्शन नंबर डी। कच्ची गोली खेलना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कच्ची गोली खेलना, इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुभवी होना, है ना, अनुभवहीन होना, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? शब्द के आगे लगेगा उपसर्ग आपका, तो परोपकार में देखेंगे तो आपका उपकार, ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या होगा? ए सही आंसर होगा। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो 34 का हमारा जो है छः का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी सही होगा। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए हे राम, है ना, तो आप इसमें देखेंगे तो सही आंसर हमारा जो है संबोधन किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। जो न जाना गया हो, है ना, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो ये आपको हो जाएगा अज्ञात, मतलब कोई जानता नहीं है या फिर जो भी चीज़ जाना नहीं गया हो उसको अज्ञात कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है प्रति उपसर्ग से जो है निर्मित रूप है? मतलब ये पूछ रहा है कि प्रति से कौन सा आपका उपसर्ग जो है बनेगा, यही आपका पूछ रहा है। देखिए प्रत्येक बन जाएगा, प्रत्यक्ष बनेगा और प्रतिध्वनि बनेगा, तो आप बोल सकते हैं ये सभी हमारा सही होगा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है? अब देखिए शुद्ध वर्तनी भी आपको बताना है, तो ये आप देखेंगे ज्योत्सना जो है यही हमारा जो है शुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का जो है उपयोग हुआ है? बताइएगा। वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा, इसमें किसका प्रयोग हुआ है री में? देखिए वृष्टि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 39 का हमारा ए सही होगा। पीपर पात सरित मंडोला, उसमें कौन सा अलंकार है? देखिए पीपर पात सरित मंडोला, है ना, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका उपमा अलंकार है, उपमा किया जा रहा है किसी से। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए सही पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 41 का सी होगा। इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? देखिए आगे नाथ न पीछे पगहा आप देखेंगे तो ये बहुत लोग ये कहावत बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, मतलब कोई जिम्मेदारहीन होता है, जिसे कोई भी तरीके से काम नहीं करते। जैसे आप देखेंगे बहुत लोग ये सम्मान देंगे कि ये सम्मान अच्छे तरीके से काम करना, तो वो अपने अनुसार ही करते हैं, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही है आपका आगे नाथ न पीछे पगहा। इनमें से कौन सा शब्द जो है स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? उत्तर हो जाएगा गोद नहीं है, बाकी तेल है, चिकनाहट है और प्रेम भी इसमें आपका शामिल है। बोला कि लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका जो है एक उदाहरण है? लता। उत्तर आप देखेंगे तो यानी अपूर्णभूत का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी होगा। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? देखिए परीक्षा केंद्र में देखेंगे इनमें से कौन सा समास है, तो ये तो क्लियर है दोस्तों कि आपका कौन सा समास होगा, बताइएगा। परीक्षा केंद्र में, है ना, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 45 का सी सही आंसर हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इनमें से च वर्ण के वर्णों का उच्चारण जो है स्थल कौन सा? देखिए च जब आप बोलेंगे जो आपका जीभ है वो आपका तालु में सटेगा। एक बार बोल के देखिए, च बोलिए तो देखिए आपका जब जीभ तालु में सटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, है ना, तालु से आपका वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हमारा है कि पहली पुस्तक वापस करो, पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? देखिए पहली में आप देखेंगे तो हमारा उत्तर जो है क्रम, है ना, क्रमवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए शिवपूजन सहाय हो जाएंगे, शिवपूजन सहाय, ऑप्शन नंबर बी। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? देखिए जितेंद्रिय मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा जित धन इंद्रिय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी सही उत्तर होगा। अगला कि छप्पे किन दो छंदों का मिश्रण है? देखिए छप्पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? छंद है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका रोला और उल्लाला हो जाएगा,
रोला और उल्लाला। ऑप्शन नंबर जो है 50 का हमारा सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि बोला कि ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात जो है कही गई है। तो ये हो जाएगा दलई बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि अंबर अंबार युग का जो है सही अर्थ क्या है। देखिए सही अर्थ आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा आकाश एक फल विशेष है। आकाश एक फल विशेष है। ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी होगा। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 53 का हमारा क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरा होगा। तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए तार तार करने का है धज्जियाँ उड़ाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो है न हो सके उसके लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है। तो उसके लिए जो शब्द है आपका अक्षय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का जो है प्रयोग हुआ है। कोरोना का प्रकोप जारी है, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको जो है स्थानवाचक हो जाएगा, यानी क्योंकि ये देश भर में बताया जा रहा है। ठीक है, बोला कि जिस पंक्ति या फिर जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वह कौन सा अलंकार होता है। तो ये कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए यह आपका हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 58 से लेकर के 59 में क्या क्या बोला गया है इसको हम देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको जो है आपको क्रम के अनुसार जो है बताना है। ठीक है, तो आराम से इसको बनाइएगा। तो इसका आंसर आपको हम बता ही देते हैं 58 का। देखिए आपका हो जाएगा य र ल व, सॉरी य, फिर से पढ़ लेते इसको हम, र व ल य होगा ना, र व ल य। अगला हमारा है 59 नंबर। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आराम से इसको बनाइएगा। अगला है कि जिन वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा है। तो यहाँ केवल फल मिलते हैं, यहाँ केवल फल मिलते हैं। दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। देखिए अधिस्वर, अधिस्वर आपको बताना है कि कौन सा हमारा संधि है। सबसे पहले आप इसको संधि कीजिए, उसके बाद आपको मालूम चलेगा। देखिए अधिस्वर में आप देखेंगे तो हमारा जो है दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या होगा, दीर्घ संधि, क्योंकि ये आपका बड़ी की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। गजानन, देखिए गजानन आप देखेंगे तो आप सभी को पता है ये गणेश जी से संबंधित है। तो आपका उत्तर हमारा जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार देखेंगे तो अंत्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोला कि चंद टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार मैं पै दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार, इनमें से कौन सा आपका रस है। अब देखिए रस पूछ रहा है तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो हमारा हो जाएगा वीर रस होगा। क्या हो जाएगा, वीर रस। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी। देखिए संयुक्त व्यंजन आप सभी को पता है कितना होता है हमारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है 3 होता है। क्या हो जाएगा, एक सेकंड, 65 नंबर है ना, 3 नहीं होगा 4 होगा। क्या हो जाएगा, 4 होगा। कौन कौन सा होगा संयुक्त व्यंजन। देखिए छ त्र ज्ञ और क्या होगा, तो स्र हो जाएगा। कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है। देखिए सूचना जो है हमारा स्त्रीलिंग है, बाकी आपका मित्र उपहार और अध्याय जो है ये आपका पुल्लिंग है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। देखिए व्यक्ति की बोध जिसको कराता है उसको जो है हम व्यक्तिवाचक बोल सकते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो राम, रामचरितमानस और गंगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। रसखान है, देखिए रसखान बताइए, तो ये जो है भक्तिकालीन कवि है। ऑप्शन नंबर ए होगा। तमस के लेखक कौन है। देखिए तमस के लेखक आप सभी को पता होगा भीष्म साहनी है। कौन है, भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर जो है 69 का बी होगा। ये बोला कि संयुक्त व्यंजन हमारा कौन सा संयुक्त व्यंजन। देखिए इसके पहले आपको क्वेश्चन हमने बताया था संयुक्त व्यंजन आप देखेंगे तो हमारा जो है छ होगा, त्र ज्ञ स्र। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा जो है ए हो जाएगा। स ह में कौन से व्यंजन आते हैं। तो ये आपके उष्म व्यंजन आते हैं। उसमें देखिए आपका संयुक्त व्यंजन आ सकता है, उष्ण व्यंजन आ सकता है। एक आपका देखेंगे तो एक और हमारा व्यंजन आता है जो कि याद नहीं आ रहा है फिलहाल में। य र ल वो होता है, वो आपका लगता है कि अंतःस्रावी होता है, वो आपका कुछ इस तरीके से होता है, नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो भी आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्वसहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं क्या। स्वर सहित, तो स्वर सहित आप देखेंगे तो 72 का हमारा जो है हलंत हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे
तो आपको हम कुछ इसका जो है एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखेंगे तो आपका जो है बताते हैं आपको। जैसे आप देखेंगे तो देखिए, आप जैसे गुड्डा लिखेंगे, गुड्डा है ना, गुड्डा लिखेंगे तो गुड्डा देखिए आपका इस तरीके से लिखा जाता है हलंत, जैसे आधा ड है ना, तो इस तरीके से आप इसको जो है हलंत के रूप में जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 73। बोला कि अर्ध स्वर वाला व्यंजन जो है अलग कीजिए। अर्ध स्वर वाला व्यंजन कौन सा है? तो ये आपको जो है य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। बोला कि योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण शब्द बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो हमारा दशानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? देखिए ये एक प्रकार से देखा जाए तो आयोगवाह होना चाहिए, जो कि एकदम सही है, आयोगवाह होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कारतूस और कफ्यूर जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंच भाषा का। भूतकाल का विलोम क्या है? देखिए भूतकाल का जब आप विलोम देखेंगे तो सही उत्तर हमारा जो है आपका अनागत काल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी अनागत काल। अगला है कि अजायब बघर है, तो ये एक प्रकार से दोस्तों हो जाएगा हमारा संकर शब्द होगा। ठीक है, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? देखिए पंकज जलज आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से आपका योग रूढ़ शब्द है। क्या है? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तरई का फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, इस पंक्ति जो है किस प्रकार की है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हमारा जो है धरती कब तक घूमेगी। अगला कि चाहरदीवारी का शुद्ध रूप जो है निम्न में से कौन सा है? तो ये एक प्रकार से आपका चाहरदीवारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा असूर्य, असूर्य में क्या लिखा गया है? असूर्य पसिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी होगा। बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करके बताइए। मुख्य क्रिया तो ये आपको हो जाएगा गा, ऑप्शन नंबर सी। राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? सो गया, है ना, तो इसका आंसर देखेंगे तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब राम जो है खाना खा करके सो गए, मतलब खाना खा लिया है, अब सो भी गया है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? देखिए ये आपको हो जाएगा कांत कांति, ये आपका गलत है, बाकी देव देवी सही है, मामा मामी सही है, गधा गधी सही है। ठीक है, आगे देखेंगे हिंदी तथा इसकी विधिक बोलियां किस लिपि में जो है लिखा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? चुन करके बताना है। देखिए हीम धन आलय, हीम धन आलय, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। गगन चुंबी में निम्न में से कौन सा समास आता है? देखिए गगन को चूमने वाला, ठीक है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो 88 का हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। नील गाय शब्द में कौन सा है? देखिए नील गाय, ठीक है, तो नील गाय में आप देखेंगे तो हमारा हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, नीली है गाय जो, तो आप इसको जो है विग्रह कर सकते हैं इस तरीके से। उपसर्ग जो है किस कहते हैं? उपसर्ग देखिए मैंने आपको बताया कि शब्द के आगे जो लगा होता है उसी को जो है उपसर्ग को हम बोलते हैं। देखिए जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता जो है उत्पन्न कर देते हैं, उसी को जो है उपसर्ग कहते हैं। अथाह में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा? अथाह, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ए हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तन पर नहीं लता पान खाए, अलबत्ता लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए लोकोक्ति का आप अर्थ देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा झूठा दिखावा करना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अंगारे फांकना मुहावरे का आशय क्या है? तो ये एक प्रकार से आपका हो जाएगा ऐसा काम करना जिसका फल जो है अशय हो। थाली का बैगन लोकोक्ति में क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध वाले से कहो कि वह वह जो है 20 लीटर दूध तुरंत ले आए, वाक्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि गद्यांश में आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका 8 से 10 क्वेश्चन आ ही जाता है, जिसमें आप देखेंगे 96 से लेकर के 100 तक है, जो कि इसमें आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, 3 क्वेश्चन आपका शुरुआत में था। तो इसको आप जो है अच्छे से पढ़िए, वीडियो रोक लीजिए, पढ़ने के बाद इसको देखिए आपका जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपका गद्यांश से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आराम से इसको पढ़ेंगे तो आपका एकदम क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए बहुत छोटा देखिए दिया गया गद्यांश, आराम से इसको बना पाएंगे और हम आपको आंसर बता दें ताकि आप बना पाएँ। आंसर देखिए 96 का डी होगा, 97 का आपका यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, और क्या दिया गया है 98 नंबर, है ना, 98 का बी, 99 का ए हो जाएगा,
और 100 का देखिए आपका यहाँ पे बी होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, आप लोगों ने हिंदी में से कितना प्रश्न कमेंट करके बताइए कितना आप लोगों ने बनाया है। हिंदी देखिए ऐसा ही आएगा, आराम से आप जो है 40 50 60 बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।